मुंबई में अधिकतर लोग जो घूमने जाते हैं वो चौपाटी जरूर जाते हैं और यहाँ गुवाहाटी में तो खैर घूमने की काफी सारी जगह हैं, प्राकृतिक जगह हैं, खूबसूरत जगह हैं। लेकिन बगावत की टिकट पर जो सियासी पर्यटन चल रहा है उसकी बात करते हुए सब ये सोचते हैं कि आगे क्या होगा, आखिर कितने दिन शिंदे गुट के विधायक यहाँ पर रहेंगे और जब यहाँ से लौटेंगे तो उसमें रोल किसका होगा, एकनाथ शिंदे का या फिर बीजेपी का या फिर राज्यपाल के पास इसका जवाब। गुवाहाटी के होटल में बैठे विधायक आखिर कब तक चौपाटी यानी मुंबई लौटेंगे? इस सवाल का जवाब आप खोजें उससे पहले देखिए कब से होटल के कमरों में ही महाराष्ट्र के विधायक हैं, खासकर शिवसेना के। 10 जून को राज्यसभा चुनाव से पहले 6 जून को ही शिवसेना के विधायक होटल में भेज दिए गए थे। 16 जून से 20 जून तक विधान परिषद चुनाव के चलते सभी विधायक होटल में रहे। 20 जून की रात से 21 जून की रात तक शिवसेना के बागी विधायक सूरत के होटल में रहे। 22 जून की सुबह से अब तक गुवाहाटी के होटल में बागी विधायक हैं, जिनकी संख्या बढ़ती गई। यानी अब तक देखा जाए तो बागी और समर्थक विधायक करीब मुंबई से सूरत और सूरत से गुवाहाटी के बीच अलग अलग होटल में 15 दिन रह चुके हैं। अब विधायकों के होटल से वापस जनता के काम में लौटने यानी गुवाहाटी से वापस चौपाटी लौटने की तारीख बीजेपी के खेमे में होने वाली हलचल पर निर्भर करती है। उद्धव ठाकरे और बागी शिंदे गुट में गुवाहाटी और चौपाटी वाली सियासत के बीच रणनीतियों का एक बड़ा केंद्र पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का घर है। बीजेपी के खेमे में बगावत की रात से अब तक कैसे कैसे बयान आए, इन 3 बयानों को सुनिएगा। देश में मोदी जी की लहर है, महाराष्ट्र मोदी जी के साथ है और महाराष्ट्र में जब तक मोदी जी के साथ चलने वाली लोकाभिमुख सरकार हम नहीं लाते तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। स्ट्रैटेजी करने वाले कर रहे हैं भाई, हम क्या स्ट्रैटेजी करेंगे, हम तो अपना ऐसे कुछ खास प्लानिंग हमारे वरिष्ठ नेता जो वरिष्ठ कर रहे हैं, सब वरिष्ठ सब लोग हैं वो कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। इस राजनीतिक अस्थिरता में हमने आने वाले दिनों में क्या भूमिका लेनी चाहिए, इस विषय पर हमने आज चर्चा की है और चर्चा के बाद ये तय किया है कि अभी भी हमने वेट एंड वॉच करते हुए आने वाले दिनों में जैसी परिस्थिति निर्माण होगी फिर से कोर टीम बैठेगी और उचित निर्णय, जनहित का निर्णय, महाराष्ट्र के हित का निर्णय, लोकहित का निर्णय, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का निर्णय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी साथ में आगे जाए। 20 जून को महाराष्ट्र में शिवसेना के भीतर बगावत की रात से अब तक बीजेपी महाराष्ट्र में खुलकर वेट एंड वॉच, सही वक्त पर सही फैसले की बात करने लगी। सही वक्त पर सही फैसला क्या हो सकता है? सूत्रों के मुताबिक दावा है कि जल्द शिंदे गुट के विधायक खुद को विधानसभा में असली शिवसेना होने के बारे में राज्यपाल को लिख सकते हैं। लेकिन सूत्र ये भी कहते हैं कि महाविकास आघाड़ी से समर्थन वापसी की चिट्ठी राज्यपाल को भेजने पर शिंदे गुट में असमंजस बना हुआ है। ऐसी परिस्थिति में आगे क्या हो सकता है? क्या बीजेपी खुद सदन में उद्धव सरकार को बहुमत साबित करने की मांग रख सकती है? क्या राज्यपाल खुद ही संज्ञान लेकर मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सदन में बहुमत साबित करने को उद्धव सरकार को कह सकते हैं? यानी गुवाहाटी से चौपाटी तक आने की चुनौती में 12 जुलाई से पहले भी एक्शन दिख सकता है। देखो, ये तो बहुत हिम्मत वाले लोग हैं। शिवसेना में बगावत कर दी लोगों ने और भाग गए, तो डर किस बात की है? अगर आपको समर्थन है, आपके साथ लोग हैं, तो डरने की और भागने की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट से अब 12 जुलाई तक बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कराने वाली शिवसेना की कोशिश पर रोक फिलहाल लगी हुई है। तब क्या इसी बीच सदन में विश्वास मत साबित करने की तारीख आ सकती है? अभी तो ये मांग श्री एकनाथ शिंदे जी के गट की ओर से की गई है, हमने उस पे भी ध्यान दिया है और आने वाले दिनों में जैसा मैंने कहा, जैसे जैसे गटों की ओर से प्रस्ताव आएंगे उस प्रस्ताव के बाद फिर कोर टीम बैठकर उचित निर्णय करेगी। अभी जो परिस्थिति है उसके बारे में आकलन किया गया है और भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच के भूमिका में आज भी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में इस विषय का चिंतन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके आधार पे आने वाले दिनों में जो और प्रस्ताव आगे आएंगे उस प्रस्ताव के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने कोर टीम के माध्यम से उचित निर्णय करेगी।
इन बयानों को सुनने के बाद सवाल है, क्या बीजेपी आगे शिवसेना के बागी विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने की तैयारी में है, जो इंतजार कर रही है कि सदन में बहुमत साबित करने की नौबत कब आती है। सबूत ये कि बीजेपी के बयान में शिंदे गुट को ही असली शिवसेना सदन के भीतर मानने का इशारा है। संविधान में पार्टी में जिस और बहुमत होता है, मूल पार्टी के वो नेता होते हैं। यहाँ पे जब हम देखते हैं 2/3 2/3 मेजॉरिटी विधायक अगर एकनाथ शिंदे जी के पास है, हम उन्हें बागी कैसा कहेंगे। आज भी उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि शिवसेना के मूल जो विचार हिंदुत्व का है, हम आज भी इस हिंदुत्व के विचार के साथ है। वो कह रहे हैं कि जो भगवा हमने हाथ में लिया है वो भय रहित, गर्व रहित, वासना रहित, यह हमारी मूल कल्पना है। वो अगर वो वासना रहित कह रहे हैं, इसका मतलब भगवा उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा है, वो खुर्ची की वासना नहीं करते, ये उसका अर्थ होता है। तो हमने उसे बागी या बंडखोर कहना, ये मैं उचित नहीं समझता। कानूनी लड़ाई है, दांव पेच होते रहते हैं, दोनों तरफ से होंगे, लेकिन पब्लिक राय, पब्लिक सेंटीमेंट महाराष्ट्र की बहुत अलग है। आप कोर्ट में जाएंगे, आप कानूनी दांव पेच करेंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र की जनता उनको माफ नहीं करेगी। तो ठीक है, कोर्ट से जो निर्णय लेना है। अभी 11 तारीख तक तो लंबा खिंच गया मामला, तो 11 तारीख तक तो कोई विश्वास मत का रेजोल्यूशन नहीं आ सकता हाउस में, तो तब तक ये लोग गुवाहाटी में रहेंगे, मुझे मालूम नहीं कहाँ रहेंगे। और सुरक्षा तो पूरी है उनको सरकार की, अभी केंद्र ने भी दी है। कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा नहीं है, लेकिन उनको सुरक्षा है। शिंदे गुट तो पहले से ही बीजेपी के साथ गठबंधन की मांग उद्धव ठाकरे के सामने रखता आ रहा है। अभी बागी विधायक दीपक केसरकर की नई चिट्ठी में भी यही बात कही गई है, जो लिखते हैं कि हमारी लड़ाई शिवसेना के भीतर शिवसेना प्रमुख के विचारों के लिए, शिवसेना के अस्तित्व के लिए, मराठी और हिंदुत्व की पहचान के लिए है। ये विद्रोह नहीं है, ये शिवसेना के स्वाभिमान की लड़ाई है और इससे जीते बिना पीछे नहीं हटना। हम शिवसेना के साथ हैं। शिवसेना और हमारी पार्टी के नेता उद्धव साहब को हमारे अनुरोध पर विचार करना चाहिए और मौजूदा गठबंधन के बजाय भाजपा के साथ गठबंधन करना चाहिए। महागठबंधन के रूप में महाराष्ट्र के लोगों की तरफ से चुने गए गठबंधन को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए।